रब्बे कायनात का जिक्र हुआ। रब्बे कायनात के जिक्र के बाद अगर कोई जात, कोई शख्सियत काबिल जिक्र है, काबिल तारीफ है, तो वो शहंशाह कायनात की जात है। तो मैं दिल के साफ व शफाफ आईने में उस जात गिरामी का चेहरा अनवर देखकर आज के इस खूबसूरत मुशायरे में हम्दे बारी ताला के बाद शहंशाह कायनात का जिक्र यानी नाते पाक के लिए उस शख्सियत को आवाज दे रहा हूं जिसकी आवाज का जादू आज पूरी दुनिया में सामाइन के सर चढ़कर बोल रहा है। हजरात गिरामी, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान का मकबूल तरीन शायर जनाबे वारिस वारसी को ये 4 मिसरे पढ़कर आवाज दे रहा हूं कि मेरा ज़ौक़े तलब गर माइले पिंदार हो जाए, मेरा ज़ौक़े तलब गर माइले पिंदार हो जाए, मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। फरिश्तों तुम ही बतलाओ अब उस इंसान का रुतबा जो पीछे काफले के आए और सालार हो जाए। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे वारिस वारसी साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं आप तशरीफ लाए और नाते नबी गुनगुनाए जनाबे वारिस वारसी साहब। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इरफान भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उनके जश्न के मौके पर और उनके लिए उनके सेहतयाबी के लिए दुआ भी करना चाहूँगा। आप तमाम हजरात भी दुआ करें। कन्वीनर मुशायरा इंतखाब संभली साहब, मेहमान खुसूसी आप तमाम हजरात, मुजम्मिल साहब अभी हमदे बारी ताला से नवाज रहे थे। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद उसके महबूब का जिक्र किया जाए। मेरे हिस्से में ये सादत आई कि नाते पाक के अशार मैं आप तक पहुंचाऊं। बहरहाल तमाम हजरात की मौजूदगी में एक मतला चंद अशार पढ़ना चाहता हूं। जी अता कीजिए। मतला मुलाहिजा फरमाए बतौर खास। रहमत के बरसते हैं क्या कहने अनवार मदीने में। हाँ, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है, हज बैतुल्लाह का जमाना चल रहा है, लोग हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये सादत नसीब फरमाए। मैं वहीं से मतला पढ़ना चाहता हूँ। मुलाज़ा करें। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सरकार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, क्या कहने हैं रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। शेर मुलाज़ा फरमाए। जी अता कीजिए। मुमकिन है गुनाहगारों तकदीर बदल जाए। क्या कहने हैं वाह। मुमकिन है गुनाहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनाहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। भाई वाह 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 वाह। जाकर तो जरा क्या कहने वारिस भाई वाह वाह वाह।
भाई जाकर तो ये शेर फिर से अता कीजिए। वाह वाह। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, मुमकिन है गुनाहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। ये भी शेर बतौर खास पेश करता हूँ। जी अता कीजिए। है चांद हर एक चेहरा, हर जर्रा सितारा है। क्या कहने, वाह। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। है चांद हर एक चेहरा, हर जर्रा सितारा है। चांद हर एक चेहरा, हर जर्रा सितारा है। कुछ भी तो नहीं मिलता बेकार मदीने में। कुछ भी तो नहीं मिलता बेकार मदीने में। बेकार मदीने में रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। क्या कहने हैं, वाह। इस ख्वाब की ऐ लोगों ताबीर खुदा जाने। वाह। इस ख्वाब की ऐ लोगों ताबीर खुदा जाने। इस ख्वाब की ऐ लोगों ताबीर खुदा जाने। पढ़ता हूँ मैं रोजे पर अशआर मदीने में। पढ़ता हूँ मैं रोजे पर अशआर मदीने, अशआर मदीने में। इस ख्वाब की ऐ लोगों ताबीर खुदा जाने। पढ़ता हूँ मैं रोजे पर अशआर मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। क्या कहने भाई, वाह। बहुत शुक्रिया। मक्ता भी आप तक पहुंचाता हूं ना। जी अता कीजिए। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। अब क्यों हो दिले वारिस जन्नत का तमन्नाई। क्या कहने हैं, वाह। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। अब क्यों हो दिले वारिस जन्नत का तमन्नाई। फिरदौस मदीने में सरकार मदीने में। क्या कहने हैं, वाह। फिरदौस मदीने में सरकार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। क्या कहने भाई, वाह वाह। दोस्तों, एक तो वारिस वारसी साहब की आवाज में बेइंतहा मिठास और जिक्र उसका कि जिसके जिक्र के बाद जबान भी खुशबू देने लगे। अभी एक मुशायरा मेरठ मेला नौचंदी में था और इत्तफाक ये है उसमें जो कमेटी थी वो कमेटी में ज़्यादातर हिंदू भाई थे। वहाँ मुखिया गुजर जब वारिस वारसी साहब नात पढ़ रहे थे, मुखिया गुजर अपनी जगह से उठे और उनके गले में उन्होंने हार डाल दिया। यह अल्लाह की कुदरत है और शहंशाह कायनात के जिक्र की बरकत कि उन्होंने खुशी का इजहार इस तरह किया। तो मुझे उस मौके पर ये चार मिसरे याद आए कि तेरा क्या रुतबा है, क्या शान रसूल अरबी। तेरा क्या रुतबा है, क्या शान रसूल अरबी। जानकर लोग हैं अनजान रसूल अरबी। जानकर लोग हैं अनजान रसूल अरबी।
आपके चाहने वालों में जरूरी तो नहीं सिर्फ शामिल हो मुसलमान रसूल अरबी। हजरात गिरामी जनाब वारिस वारसी साहब ने नाते पाक के जरिए माहौल को पाकीज़ा कर दिया। जब वो नात पढ़ रहे थे तो हमारी समातें जो हैं वो वजू कर रही थी, और जब कोई नात पढ़ता है और आशिक रसूल उसको झूम झूम कर सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि वो मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुअज़्ज़मा का सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मुशायरों की दोस्तों ये रिवायात आप बखूबी जानते हैं कि नाते पाक के बाद वादी गज़ल की जानिब चलना पड़ता है। लेकिन जब हम वादी गज़ल की जानिब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुअज़्ज़मा की लहलहाती शादादियों से निकलकर रेगिस्तान के तपते सहरा में हम कदम रख रहे हो। लेकिन रेगिस्तान के तपते सहरा को जब हम तारीख के आईने में देखते हैं तो दोस्तों लैला की जुस्तजू बनकर बरसों भटकने वाली मोहब्बत और उसके पैरों के छालों की आवाज कुछ यूं होती है कि दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। या यूं आवाज आती है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते को कोई कहकशा नहीं है।